ना ही मोदी शेख हसीना की तरह देश छोड़कर भागने वाले हैं, न ही भारत में कोई तख्ता पलट हुआ है। फिर भी भारत के हिंदू रक्षक दल भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति से भारत में निपटने की तैयारी कर रहे हैं। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खामोश हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं? पुलिस एक्शन ले रही है, अच्छी बात है, उसकी मैं तारीफ भी कर रहा हूं, मगर अगर राजनीतिक नेतृत्व खामोश रहेगा, अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी तरफ से कड़ा संदेश नहीं देंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जहां मुसलमानों को मारने के लिए तलवारें राशन की तरह बांटी जा रही हैं, ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। ये जिला यही योगी आदित्यनाथ के राज्य में आता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में भी आता है। मोदी और योगी दोनों की डबल इंजन की सरकार का प्रभाव वाला इलाका है। जो लोग तलवारें बांट रहे हैं वो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं। शालीमार गार्डन इलाके में तलवारें बांटी गई। आपकी स्क्रीन पर यह है यति नरसिंहानंद सरस्वती। इसने जो बयान दिया है ना दोस्तों, निहायत ही शॉकिंग है। यहां पर यह कह रहा है कि तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अब हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, हिंदुओं को बजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर आईएसआईएस जैसे संगठन बनाना चाहिए। यह आदमी खुलकर बोल रहा है, खुलकर बोल रहा है। अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती की जगह कोई मुसलमान होता तो उसको 10 साल के लिए ये लोग जेल में डाल चुके होते बगैर सुनवाई के। जब यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग जो हैं जहरीले बयान दे रहे हैं, आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन बनाने के लिए कह रहे हैं, जब तलवारें बांटी गईं उस पर पुलिस ने तो एक्शन लिया, मगर साहब मजाल है राजनीतिक नेतृत्व एक भी बयान देता। दोस्तों नमस्कार। वीडियो क्लिप देखा होगा, जैसे वीडियो क्लिप पे देखने के बाद आपको पता चल गया होगा किस तरह से हिंदू रक्षक दलों ने मिल करके लोगों को तलवारें बांटी हैं और लोगों ने उससे किस तरह से लिया है। दोस्तों हिंदू रक्षा दल ये मानती है कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो है कि अतिक्रमण हो रहा है और वहाँ पे खून खराबे हो रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा के तौर पे जिस तरह से हिंदू रक्षा दल ने तलवारें बांटी हैं, दोस्तों ये यूपी के गाजियाबाद में हुआ है। लेकिन दोस्तों इसको संज्ञान लेने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है और इस तरह के जो कार्य हिंदू दल रक्षा दल के द्वारा किया गया है दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि इस तरह की बातें करने और कहने से और इस तरह की वीडियो अपलोड करने से दोस्तों लोगों के अंदर का माहौल बदलेगा और ये इसका प्रभाव कुछ हमारे नवयुवकों के ऊपर कुछ दूसरे तरह से पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक, और यतिमा नरसिंहानंद ने एसआईएस को लेकर के किस तरह से बयान दिया, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। ये हमारा दुख है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और सरकार जिस तरीके से इन्हें भगाने का काम कर रही है, हम उनका साथ देंगे, आप सभी भी उनका साथ दें। और ये शस्त्र वितरण, जो भी हिंदू रक्षा दल से जुड़ेगा उसे शस्त्र चलाना भी सिखाएंगे, शस्त्र देंगे भी, और उसे 10 भाइयों को कैसे बचाना है उसकी ट्रेनिंग भी हिंदू रक्षा दल ने शुरू कर दी है। इससे पहले सरकार हिंदू रक्षा दल को बैन करे, क्योंकि भाइयों मुकदमे सैकड़ों की तादाद में हैं और ये शस्त्र बांटकर हमने केवल आप लोगों तक एक मैसेज दिया है। प्रधानमंत्रियों के देश छोड़कर भाग जाने के बाद अराजकता देखी जाती है। भारत में शासन व्यवस्था होते हुए भी धार्मिक सेनाएं उग रही हैं और खुलेआम हथियार बांट रही हैं। कारण दो ही हो सकते हैं। पहला, या तो भाजपा सरकार की ऐसी सेनाओं के लिए मौन सहमति है, या फिर ये सेनाएं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कानून और लोकतंत्र जैसी चीजों को अपने ठेंगे पर रखती हैं। अगर भाजपा बैकडोर से इनकी सपोर्टर है तो फिर पुलिस वगैरह को लाखों करोड़ों सैलरी क्यों बांटी जा रही है भैया? इसी हिंदू सेना को अब देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था की कमान दे दी जानी चाहिए। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। जहां मुसलमानों को मारने के लिए तलवारें राशन की तरह बांटी जा रही हैं, ये उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। ये जिला यही योगी आदित्यनाथ के राज्य में आता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में भी आता है। मोदी और योगी दोनों की डबल इंजन की सरकार का प्रभाव वाला इलाका है। जो लोग तलवारें बांट रहे हैं वो हिंदू रक्षा दल के लोग हैं। शालीमार गार्डन इलाके में तलवारें बांटी गई और लोगों ने ऐसे तलवारें अंगोट कर रखी जैसे भैया बड़े मंगल का प्रसाद मिल रहा हो। वैसे फ्री में भारत के लोगों को कुछ भी दे दीजिए, लोग ले ही लेते हैं। बाद में भले मुसलमानों की जगह पर यह तलवारें घरेलू हिंसा में इस्तेमाल की जाए। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जाड़े में पहले कंबल बटा करते थे, लेकिन ये भाजपा का बनाया हुआ अमृतकालीन नया भारत है। यहाँ हिंदू रक्षा दल के कार्यालय के सामने काउंटर लगाकर तलवारें रखी गई हैं। जब बहुत थू-थू हो गई तो गाजियाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 16 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी हैं। हिंदू रक्षा दल पर पहले भी अशांति फैलाने के कई आरोप लग चुके हैं। कई महीने पहले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को बांग्लादेशी बताकर उनके साथ मारपीट की थी। क्यों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खामोश हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं? पुलिस एक्शन ले रही है, अच्छी बात है, उसकी मैं तारीफ भी कर रहा हूं। मगर अगर राजनीतिक नेतृत्व खामोश रहेगा, अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपनी तरफ से कड़ा संदेश नहीं देंगे, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। हकीकत यह है दोस्तों कि ये जो कट्टर तबका है, यही भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक और उनकी ताकत बनकर रह गया है। इन्हें लगता है कि इनके खिलाफ बयान देने से हमारा वोट बैंक हमसे अलग चला जाएगा, और इससे ज्यादा शर्मिंदगी भरी बात कोई नहीं हो सकती। आपकी स्क्रीन पर यह है यति नरसिंहानंद सरस्वती। इसने जो बयान दिया है ना दोस्तों, निहायत ही शॉकिंग है। यहां पर यह कह रहा है कि तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अब हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए, हिंदुओं को बजरंग दल जैसे संगठन छोड़कर ISIS जैसे संगठन बनाना चाहिए। यह आदमी खुलकर बोल रहा है, खुलकर बोल रहा है। अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती की जगह कोई मुसलमान होता तो उसको 10 साल के लिए ये लोग जेल में डाल चुके होते, बगैर सुनवाई के, बगैर चार्जशीट के। यह आदमी कह रहा है कि ISIS जैसे आतंकवादी संगठन, आप जानते हैं ISIS क्या है? ISIS इस दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है, और यह आदमी इस तरह के बयानात दे रहा है। राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा है मैं समझना चाहता हूं। पुलिस एक्शन ले रही है, मगर आप जानते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे खतरनाक शख्स के खिलाफ एक्शन लेने से पुलिस भी कतराने वाली है। यह व्यक्ति इससे पहले हिंदू बहु बेटियों का अपमान करता रहा है, यहां तक कि इसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और वहां की नेत्रियों को भी नहीं बख्शा, कि भाजपा की नेत्रियों को न जाने क्या क्या करना पड़ता है संगठन के अंदर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तियों का क्या इलाज है भाजपा के राजनीतिक नेतृत्व के पास, जो इस बात का ऐलान कर रहा है कि हमें ISIS जैसे आतंकवादी संगठन बनाने चाहिए? सोच के भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों। जो युवा इनके भटकाव में आकर ऐसे कदम उठाएंगे, या जो आशंका जतलाई जा रही है, आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा सुरक्षा को लेकर खतरा है, किस कदर अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। त्रिपुरा के एक लड़के एंजल चकमा की नस्लवाद के चक्कर में चिंकी चीनी मोमोज बुलाकर चाकुओं से उसकी हत्या कर दी गई थी। क्यों जानते हैं? देहरादून के ऐसे ही माइंड वॉश लोगों ने उस एंजल चकमा को चीनी समझ लिया था, इसलिए घुसपैठिया जानकर उसे मार डाला। और भाजपा राज के मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो मिस्टर धामी जी तक मेरा ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा और बताइएगा, आप लोगों की सरकारें पहले ऐसे संगठनों के जरिए लोगों को भड़काती हैं, घुसपैठिया बताकर लोगों को उकसाती हैं, फिर अगर कोई नागरिक उस आवेश में कानून अपने हाथ में ले लेता है तो आप लोग पता नहीं है कैसे हो गया, इसकी माला जपते हैं। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना, और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। कुछ लड़कों के मन में एंजल चकमा के मर्डर का ख्याल कैसे आया होगा? चकमा हमारे जैसा नहीं दिखता है, इसीलिए वो घुसपैठिया है और उसे मार दो। ये ब्रेन वॉश किसने किया? कमल छाप गुंडों ने। कमल छाप गुंडों की नफरती सोच की वजह से। घुसपैठियों को रोकना किसका काम है? शाह का काम है ना। लेकिन अमित शाह से अपना काम ठीक से नहीं हो रहा है। इनके राज में घुसपैठिया घुसे चले आ रहे हैं और ये चुनावी लाभ लेने के लिए उसका खुद ही मुद्दा बनाते हैं और लोगों को बरगलाते हैं। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देख करके आपको पता चल गया होगा कि हिंदू रक्षा दल जिस तरह से अतिक्रमण करना चाहती थी और जिस तरह से लोगों के अंदर, जिस तरह से उनकी भावनाओं को लेकर के जिस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इस पे गाजियाबाद की पुलिस ने एक्शन लिया है। लेकिन अभी तक योगी आदित्यनाथ की कोई कड़ी खबर नहीं आई है और उन्होंने कोई ऐसा जो है कि बातें सामने आकर के नहीं कहा है कि इस तरह से अतिक्रमण करने से हमारे भारत देश की और यूपी की जो है कि माहौल ख़राब हो गए। लेकिन दोस्तों वहीं पर ISI जैसे संगठन को लेकर के जिस तरह से यति नरसिंहानंद ने बात कर रहे हैं दोस्तों,
ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है। अगर ऐसी बातें अगर कोई दूसरे मजहब का लोग करता है तो उससे जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से अभिसार शर्मा ने बताया और प्रज्ञा जी ने बताया, दोस्तों आपको क्या लगता है इस वीडियो पे जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।